मम्मी, कैसे हो आप सब। पता है मुझे कि मैं वीडियो बहुत ज़्यादा देर में अपलोड करती हूँ, पर एडिटिंग में थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो इस बार मैंने वीडियो थोड़ी लॉन्ग कर दी है, तो अब आप आराम से देख लेना। चलो तो फिर स्टोरी शुरू करते हैं। जंकुक टे को लेकर घर तक तो पहुंच जाता है, पर उस बेचारे को क्या पता था कि रियल स्ट्रगल तो अब शुरू होने वाली है। टे उठो, हमें घर जाना है। उठो जल्दी। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। उठो टे। मिस्टर जियोन जंकुक, क्यों आए हो तुम मेरी लाइफ में? जब से मेरी लाइफ में आए हो मिस किम करके मेरा सर दुखा के रखा है। पूरी लाइफ को रूल से भर दिया है। क्यों क्यों हो तुम मेरी लाइफ में? ये इस हालत में ना होती ना तो आखिरी बार बोल रहा हूँ टे, घर चलो, नहीं तो मैं तुमको गाड़ी में बंद करके चला जाऊंगा। हाँ, अब बोलो, घर चलोगी या गाड़ी में बंद कर दूं? नहीं, मुझे गाड़ी में बंद नहीं होना, मुझे घर लेके चलो। पर मेरा भी एक रूल है, वरना मैं घर नहीं जाऊंगी। अब क्या हो गया? मिस्टर कलूश, कैरी मी। क्या बोली तुमने? मुझे गोद में लेके चलो, मुझे नहीं जाना। देखो मेरे पैर के नीचे कितने सारे बादल हैं, मैं कैसे चलूंगी? मैं गिर जाऊंगी, मुझे गोद में लेके चलो, वरना मैं नहीं जाऊंगी। गोद में लो, गोद में लो। जंकुक बेचारा करता भी क्या, वो टे को गोद में उठा लेता है और फिर घर की तरफ जाने लगता है। मिस्टर खलूस ने टे को गोद में उठाया। टे प्लीज हिलो मत, हम दोनों गिर जाएंगे। टे लो, तुम्हारे रूम के पास आ गए। लॉक खोलो जल्दी। लॉक? अच्छा मुझे बताओ क्या था लॉक? नहीं, ये मेरा रूम है, तुम मेरे रूम में नहीं जाओगे, मैं खोलूंगी लॉक। 1 2 4 5 हाँ 7 8 और 13। टे तुम्हें लॉक याद भी है? मुझे याद है, रुको मुझे खोलने दो। पता नहीं कि आज अपना रूम खोल पाएगी। इसको मैं अपने रूम में ही ले जाता हूँ। जंकुक टे को उसके रूम में ले जा ही रहा होता है कि ये क्या कर रही हो? जंकुक टे को वहीं छोड़कर अपने रूम में चला जाता है शार लेने के लिए। फिर टे जंकुक के रूम के बाहर ही सोती रह जाती है। ये अभी भी सो रही है, उठाऊं या ना उठाऊं? उठाना तो पड़ेगा ही। टे, मिस्टे, उठो, मिस्टे, उठो। क्या है, मेरा सर दुख रहा है। कौन है? तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट हैं, अपनी हालत सुधारो और किचन में जाके मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाओ, वरना तुम और तुम्हारा सामान, पता है ना क्या होगा? जंकुक कितना बोलकर वहां से चला जाता है। मैं कहाँ हूँ? फ्लैशबैक। हाँ टे, ये तूने क्या कर दिया? अब तो ये खड़ूस न जाने क्या करेगा तेरे साथ। मिस्टे, आज ब्रेकफास्ट मिलेगा भी या आप इस घर से बाहर जाने वाली हैं? हाँ। तेन जंकुक की आवाज़ सुनती है और जल्दी से अपने रूम में जाती है।
शावर लेती है, उसके बाल गीले ही रहते हैं, फिर भी वो जल्दी जल्दी किचन में जाती है। जब वो किचन में जा ही रही होती है तो उसे जंकुक गुस्से में सोफे पर बैठे हुए दिखता है। जल्दी करो, 15 मिनट में से 10 मिनट तो तुम वैसे भी वेस्ट कर चुके हो, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। यस बॉस, सॉरी बॉस। टे जल्दी जल्दी किचन में जा रही होती है, जिसकी वजह से वो किसी चीज़ से टकरा जाती है और ज़मीन पर गिर जाती है। सब मेरे साथ ही क्यों होता है? टे, क्या हुआ? तेयंग का रोना सुन के जंकुक भी उसके पास जाने के लिए उठता है, पर पता नहीं क्या सोचकर वो रुक जाता है। तुम कभी कोई काम बिना गलती किए कर नहीं सकती क्या? इतना बोलकर जंकुक अपने रूम में चले जाता है। इतना क्या एटीट्यूड है कि मेरी हेल्प भी नहीं कर सकता ये। तेयंग को जहाँ पे भी गिरने की वजह से लगी होती है तो वो अपने हाथ से रब करने लगती है। तभी जंकुक वहाँ आ जाता है। दिखाओ कहाँ लगा है तुम्हें। टे सरप्राइज हो जाती है जब वो जंकुक को एक पेन रिलीफ स्प्रे के साथ देखती है। जंकुक जल्दी से टे के पैर और हाथ जहाँ पे भी उसे लगी होती है वहाँ स्प्रे कर देता है, जिससे उसे दर्द थोड़ा कम हो जाता है। अब थोड़ा ठीक लग रहा है? हाँ, मैंने पूछा तुम्हें थोड़ा ठीक लग रहा है? हाँ हाँ हाँ। समझ नहीं आता ये खड़ूस है कैसा। कभी इतना गुस्सा दिखाता है, कभी ऐसे बात करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैडम, आपका हैंगओवर उतर गया हो, आपकी चोट ठीक हो गई हो, तो क्या अब मुझे ब्रेकफास्ट मिलेगा? भूख लगी है मुझे। और ये तो बिल्कुल भी धोखे से मत सोचना कि मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ, ऐसा कभी नहीं होने वाला। जंकुक टे का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि टे का पैर फिर फिसल जाता है, पर इस बार इससे पहले कि टे गिरे जंकुक उसे पकड़ लेता है। सर, सर, क्या है? वो आपने गलत जगह पकड़ा है। Oh no! मैं जा रहा हूँ यहाँ से। जब ब्रेकफास्ट बन जाए तो मुझे बुला लेना। You're so annoying। इतना बोलकर जंकुक गुस्से से वहाँ से चला जाता है। लगता है खड़ूस को गुस्सा आ गया। चलते, इससे पहले कि तू और तेरे सामान को बाहर फेंक दिया जाए, फटाफट ब्रेकफास्ट बना। फिर इसके बाद टे ब्रेकफास्ट बनाने लगती है। ऑलमोस्ट 15 मिनट बाद जब ब्रेकफास्ट बन जाता है तो वो जंकुक को मैसेज करके बुलाती है, क्योंकि वो फिर उससे डांट नहीं खाना चाहती। अब टेकुक एज यूजुअल डाइनिंग टेबल पर एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। सर, वो घर में ज़्यादा कुछ खाना बनाने के लिए है नहीं, तो क्या आज हम ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए चलें? हम तो ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए कल ही जाने वाले थे, पर मैडम आपको पार्टी करना, ड्रंक होना, लड़ाई करवाना और मुझे जीते जी हेल्थ दिखाना ज़रूरी था ना। Oh no! मुझे तो बात भी नहीं करना उस बारे में। सर, कल मेरी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम हुई उसके लिए सॉरी, पर मैं प्रॉमिस करती हूँ इसके बाद मैं और कोई गलती नहीं करूँगी, पक्का। और अब से आप जो भी बोलोगे मैं वही करूँगी। सोच लो टे, जो भी बोलूँगा वो करोगी? यस बॉस, आप जो बोलोगे टे वो करेगी आपके लिए। अच्छा, तो फिर जंकुक टेबल की तरफ पॉइंट करता है और तेयंग पता नहीं क्या ही समझती है, तो वो उठ के जंकुक की तरफ आती है। तभी धोखे से तेयंग का हाथ जूस के ग्लास पर लगता है और पूरा जूस जंकुक की गोद पर गिर जाता है। क्या कर रही हो? तुमसे कोई काम ठीक से होता है कि नहीं होता है? वो सर, मैंने तुम्हें और पैनकेक बनाने के लिए बोला था और तुम ये क्या कर रही? सॉरी सर, प्लीज लाइए, मैं आपके शॉर्ट्स धो के दे दूंगी। सॉरी सॉरी सॉरी। टे जंकुक के शॉर्ट्स पकड़ लेती है। क्या कर रही हो तुम? छोड़ो। ओह सॉरी 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 सॉरी, लगता है हम गलत टाइम पे आ गए। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है जो आप सोच रहे हो, प्लीज। 2000 years later. अब आप दोनों हमें फिर से समझाएंगे ये क्या चल रहा है? ऑफिस तक तो ठीक था, पर अब आप दोनों घर में भी हमें ऐसे मिलेंगे तो हम। मॉम, ऐसा कुछ नहीं है। मैम, आप गलत समझ रही हैं। सर, आप ही बताइए। मॉम, वो मिस्टे मेरे पैंट का साइज ले रही थी। मेरी कमर का साइज ले रही थी, सॉरी। हाँ, ये क्या बोल रहा है? अच्छा, पैंट का, ओ सॉरी, कमर का साइज, वो भी बिना मेजरिंग टेप के। मॉम, वो हाथ से नाप रही थी। अच्छा,
कुछ और बहाना नहीं बना सके ये लोग, हद है। अच्छा वो मॉम, आप ये तो बताइए आप यहाँ कैसे? हाँ तो जंकुक बेटा, हमें आपके बड़े भाई के बॉडीगार्ड से पता चला कि कल आप दोनों के कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है, और वो भी आप और एक क्लब में। हमने आपसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया था बेटा। क्या चल रहा है बेटा ये सब? हमें तो लगता था आप अपनी लाइफ को प्राइवेट रखना चाहते हैं। बेटा आप अपने बड़े भाई को जानते हो ना, और फिर उसके बाद आप भी ऐसा करोगे तो हम कहाँ तक चीज़ें संभाल पाएंगे। टे जिनकी बात सुनती है और टे को कहीं ना कहीं बुरा लगता है, क्योंकि सब उसी की वजह से हो रहा होता है। मैम सॉरी बीच में बोलने के लिए, पर इसमें सर की कोई गलती नहीं है। जो हुआ था मेरी वजह से हुआ था। सारे स्टाफ के जाने के बाद क्लब में अकेले रुकने का डिसीजन मेरा था। उसके बाद मैं ड्रंक हुई। सर तो सिर्फ मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि किसी गलत इंसान ने मेरे साथ बदतमीजी की थी। सॉरी मैम, पर प्लीज़ आप सर को मत डांटिए। जो भी हुआ सब मेरी गलती की वजह से हुआ। तो आपको जो भी सज़ा देनी है आप मुझे दीजिए, पर प्लीज़ सर को कुछ मत बोलिए। अरे बेटा आपने ये हमें पहले क्यों नहीं बताया? मैम वो मुझे होश भी अभी आया, तो सॉरी मैम, जो भी हुआ प्लीज़ इस बार माफ़ कर दीजिए, पर सर को कुछ मत बोलिए। जंकुक सीरियस फेस बना के तो सब सुन रहा होता है, पर मन ही मन खुश हो रहा होता है कि अब टे को जिन से डांट पड़ेगी। टे बेटा कोशिश करना आप ऐसा कभी दोबारा ना करो, क्योंकि देखो जंकुक जिस पोजीशन पे है, पूरी मीडिया की नज़र उन्हीं पे होती है कि बस थोड़ा सा कुछ गलत हो और सब उन्हें बोलने लगे। और आप तो जानती हैं जंकुक कितने प्राइवेट पर्सन है, तो प्लीज़ आप ऐसा कुछ दोबारा मत करना जिससे जंकुक की लाइफ पर अफेक्ट हो। तो ये सब सुनकर रोने लगती है। ये रो क्यों रही है? किसने सोचा था ये क्रेजी लड़की एक छोटी सी बात पर रोने भी लगेगी। और टे बेटा प्लीज़ आप रोइए मत, कुछ नहीं होता। जो गलती हुई हम आपको माफ़ कर दे रहे हैं, पर बस आप अगली बार से ध्यान रखिएगा। टे बस करो, तुम बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रही हो। मॉम ने तुम्हें माफ़ कर दिया ना, बस कीजिए। जंकुक दिख नहीं रहा वो रो रही है। गलती यहाँ टे की नहीं, गलती यहाँ आपकी है। जब आपको पता था कि सारी नज़रें आपके ऊपर होती हैं, तो आपको सामने से जाके किसी से लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत ही क्या थी? और वैसे भी हम टे को क्यों ब्लेम करें? उनकी तो एज ही है एंजॉय करने की। कम से कम वो आपके जैसे बोरिंग तो नहीं है ना। जंकुक थोड़ी देर के लिए स्पीचलेस हो जाता है अपनी मॉम की बातें सुन के। चलो टे बेटा अब आप शांत हो और हमारी बात ध्यान से सुनो। आपको आगे से कभी भी ड्रिंक करना हो, पार्टी करना हो, तो आप जंकुक के साथ घर पर ही बैठकर ड्रिंक करना। कम से कम इसी बहाने आप हमारे बेटे को लाइफ एंजॉय करना तो सिखा दोगे, क्योंकि जंकुक तो काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाते हैं। लगता है अब हमारे बेटे ये भी भूल गए हैं कि वो एक यंग एलिजिबल बैचलर है। उनकी लाइफ सिर्फ काम में नहीं, दूसरी और चीज़ों में भी होनी चाहिए। मॉम प्लीज़ अब आप फिर मत शुरू हो जाओ। जंकुक के बोलने पर जिन उदास होकर सोफे पर बैठ जाती है। सर आप अपनी मॉम से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैम डोंट वरी, अब आपके बेटे में से बोरियत के भूत को भगाने की जिम्मेदारी आप मुझे दे दीजिए। क्या सच? थैंक यू सो मच टे बेटा। अब क्या आप हमारी एक छोटी सी बात मानेंगे? जी मैम, आप जो बोलेंगे टे वो करेगी आपके लिए। तो बेटा अब से क्या आप हमें मॉम बुला सकते हो? मॉम आप ये क्या कर रहे हो? ये तो सिर्फ आपने जे को अलाउ किया था ना बोलने के लिए, फिर आप जे की जगह किसी और को। हाँ तो जैसे जे हमारी बेटी जैसी ही है, वैसे टे भी अब हमारी बेटी बन के ही रहेंगी। क्यों टे बेटा, आपको हमें मॉम बुलाने में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टे बेटा आपको पता है हमें हमेशा से एक बेटी चाहिए थी, पर हमारी कभी बेटी नहीं थी। तो जंकुक की बेस्ट फ्रेंड जे हमें हमेशा से मॉम बुलाती आई है। हमने हमेशा से जे को अपनी बेटी जैसे माना और वो हमें मॉम मानती थी, पर अब वो किसी वजह से कोरिया छोड़ के जा चुकी हैं। अब वो कभी वापस आती हैं नहीं आती हैं कोई नहीं जानता, पर जब तक आप हमारे पास हो तो हमें जे की कमी महसूस नहीं होगी। जी मैम, ओ आई मीन मॉम, मुझे भी अपनी मॉम की बहुत याद आती है। आप इतनी प्यारी हैं कि अब मुझे अपनी मॉम की ज़्यादा याद भी नहीं आएगी। तो टे बेटा अब से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो अब आप अपनी मॉम से शेयर करेंगी, और अब जितना जल्दी हो सके हम आपको बुसान भी लेकर जाएंगे आपके पॉप से मिलवाने के लिए। पॉप्स हमारे हस्बैंड, मतलब आपके डैड। अच्छा बेटा अब हमें जाना होगा, हमें तो रुकना था पर काम की वजह से अब हमें जाना होगा। और अब आपको जंकुक
किसी भी तरीके से डांटे या आपको कुछ भी बोले तो आप हमें बता दीजिएगा, हम खबर लेंगे जंकुक की। ठीक है, बाय बेटा, चलते हैं, आप दोनों अपना ध्यान रखना। बस इतना बोल के फिर जिन वहाँ से चली जाती है। तो आज का पार्ट यहीं एंड होता है। आर्मी, हर बार की तरह यही बोलूँगी कि आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि आप लोग जितना कमेंट करते हो ना, उतना ही एक ऑथर मोटिवेट होता है आगे की स्टोरी लिखने और वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ कमेंट करके मोटिवेट करते रहा करो कि स्टोरी कैसी लग रही है, आपको स्टोरी में और क्या चाहिए है। ठीक है, और हाँ प्लीज़ थोड़ा टाइम दे दिया करो एडिटिंग के लिए, ज़्यादा नहीं, बस 3-4 दिन भी दे दिया करो एडिटिंग के लिए। तो फिर चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।